अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत ही कीमती है और आप सुनकर वाकई कहेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हमें करनी चाहिए, और अगर हम करेंगे तो हमें इसका रिटर्न क्या मिलता है। दो चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आप किसी से ले नहीं सकते, उधार नहीं ले सकते, या लेंगे भी तो वापस करनी पड़ेंगी और आपको बहुत थोड़ी मिकदार में मिलेंगी। एक है पैसा और दूसरी चीज़ का नाम है इज़्ज़त। ये दोनों चीज़ें आपको कमानी पड़ती हैं, किसी भी तरह से आप कमाएंगे ये। तो पैसे को तो एक साइड पे रखें, बात करेंगे हम इज़्ज़त की कि इज़्ज़त हमने कैसे कमानी है। आप दूसरों की इज़्ज़त करके, दूसरों का ख्याल रख के, उनके बारे में अच्छा सोच के, उनके लिए कुछ अच्छा करके आप इज़्ज़त कमा सकते हैं। लेकिन 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से आपको बेइंतहा इज़्ज़त मिलेगी आपकी सोसाइटी में, आपके जो दोस्त हैं, आपके हल्का अहबाब में, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी अगर ये 5 छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर लें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है कि आप को जो क्रेडिट मिलता है किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का, वो क्रेडिट लोगों को दें जिनकी वजह से वो क्रेडिट आपको मिला है। लेट्स सपोज आप एक किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको किसी चीज़ के टारगेट के अचीव करने का कोई क्रेडिट मिला है, तो वो आपके अकेले की अचीवमेंट नहीं है, वो जिन लोगों की वजह से आपका टारगेट अचीव हुआ है, जिन लोगों ने, आपकी जो टीम है, उनको क्रेडिट दें, उनको रिस्पेक्ट दें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो दोबारा जो नेक्स्ट टाइम दिल जमी से काम भी करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे कि देखो यार, इस बंदे ने हमें क्रेडिट दिया, इसने हमें याद रखा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दूसरों की अच्छाइयों पर नज़र रखें, बुराइयों को छोड़ दें। देखिए, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, बुराइयां भी सब में होती हैं, अच्छाइयां भी सब में होती हैं। जो बुरा है वो मुकम्मल बुरा नहीं, उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी, आप उसकी अच्छाई देखें। आप खून को खून से नहीं धो सकते, आप बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए आप दूसरे की अच्छाइयों को देखें, अच्छाइयों को कंसीडर करें और उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट करें। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलेगी और वो बंदा अपनी जो बुराइयां होंगी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, उनको भी छोड़ना शुरू कर देगा और वो भी अपने अंदर तब्दीली लेके आएगा और उससे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो जब आप बात कर रहे हो तो दूसरे लोगों को बोलने का मौका दें, उनकी राय को जानें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात करते हुए वो बार बार बात को काटते हैं और अपनी ओपिनियन, अपनी राय देने की कोशिश करते हैं। ये आदत जो है ये आपकी इज्जत में कमी का बायस बनती है। आपने कोशिश करनी है कि जो बंदा दूसरा है उसकी बात को आप सुने, उसकी बात को मुकम्मल सुनने के बाद उस पर आप अपनी राय दें। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इज्जत देगी। और लोगों की जो गीबत है वो बिल्कुल ना करें। ये चौथी चीज़ है कि जो आप गीबत करेंगे, मेरे मुतल्लिक अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप मुझे कहें। अगर आप किसी और को कहेंगे, जैद को, बकर को, वो मेरे तक बात पहुंच जाएगी किसी ना किसी तरीके से, और उस बात के पहुंचने का नुकसान क्या होगा कि मेरे दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गीबत ना करें। आपको किसी से शिकवा है, शिकायत है, तो बराह रास्त उस बंदे से जाके खुद बात करें, उसको बताएं कि भाई मुझे तुम्हारे से ये शिकवा है, ये शिकायत है। और पांचवी और आखिरी चीज़ जिसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप दूसरों की इज्जत का ख्याल करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। किसी की इंसल्ट ना करें, दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें कि अगर वो बंदा आपकी इंसल्ट करता तो आप कैसा फील करते हैं। इसलिए आप कभी भी ये किसी दूसरे बंदे की इंसल्ट ना करें, उसकी इज्जत करें। आप जितनी ज़्यादा उसको इज्जत देंगे, ये हमारा मुआशरा भी कहता है और हमारा मजहब भी कहता है कि जितनी ज़्यादा आप दूसरों को इज्जत देंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी।